एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कॉस्मोपोलिट विजय मानकर साहब ने पार्टी के पदाधिकारियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा, हमें कानून बनाने वाले, नीति बनाने वाले बनाना होगा, तभी समाधान आएगा और उत्थान भी होगा। यही मेरा संदेश है। अंत में विजय मानकर साहब ने कहा, ज्ञान विज्ञान से ही समाधान आएगा, अनेक नियम और अनेक समाधानों से समाधान आएगा। इन बात को ध्यान में रख के ही पार्टी के लोग काम करें। हमें इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी हो गया है। अभी 4 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। यहाँ हम इलेक्शन लड़ेंगे और कुछ सीटें जीतेंगे। अब हमें पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव में जाना होगा। जब तक हम लॉ मेकर और पॉलिसी मेकर नहीं बनेंगे, तब तक देश का बदलाव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राउड न्यूज़। क्राउड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि और वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट मेरा यही है, ज्ञान विज्ञान और मानवता से ही समाधान आएगा। अनेक नियम और अनेक समाधानों से ही समाधान आएगा। और इन बात को ध्यान में रख के कॉस्मो ह्यूमनिज्म को समझकर ही पार्टी के लोग काम करें, इससे समाधान आएगा। हमारे लिए अब जीतना ज़रूरी है। तो स्टेट इलेक्शंस हमारे आगे बिल्कुल इमीडिएटली अक्टूबर-नवंबर में है। 4 स्टेट्स हमारे पास है। तेलंगाना ऑफकोर्स हमारे लिए सेकेंडरी है, तो लेकिन छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। यहाँ पर हम लोग एफर्ट करेंगे कुछ सीटें जीते। लिमिटेड अलायंस हो सकता है किसी से, तो उसको देखें, पर अपनी तैयारी अच्छी रखें और पार्लियामेंट की तैयारी भी ध्यान में रखे करें कि हमको 24 में इलेक्शन जीतना है। अभी जितनी बातें मैंने अब लिख दी है, बोली है, वो काफ़ी हद तक जो है वो सोल्यूशन इंडिया को दे सकती है। और भी कोई चीज़ है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। ये कोई फाइनल तो है नहीं। अमेंडमेंट तो हरदम जो है हम करके आगे बढ़ते हैं, इसमें तो हरदम जो है वो इम्प्रूवमेंट है, तो वो चीज़ों को हम समय समय पर लाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ करने के लिए नाउ एंट्री इन द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड, एंट्री इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इज रिक्वायर्ड। जब तक हम लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स नहीं बनेंगे, तब तक हम देश में बदलाव नहीं ला सकते। मैं हरदम कहता हूँ, वी हैव टू बिकम लॉ मेकर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, एंड वी ऑल्सो हैव टू बिकम वेल्थ क्रिएटर्स एंड वेलबींग ब्रिंगर्स। यानी हमें कानून बनाने वाले बनना होगा, हमें नीति बनाने वाले बनना होगा, हमें संपत्ति का निर्माण कर कर सुख समृद्धि लाने वाले बनना होगा। ये करने के लिए हमको पार्लियामेंट में और असेंबलीज में एंटर किए बगैर, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसीज पर काम किए बगैर ये चीज़ें ठीक नहीं होगी। उसके लिए ही एपीआई एग्जिस्टेंस है। एपीआई इसीलिए बनी है और एपीआई को अब विक्ट्री की ज़रूरत है। और एपीआई को हमें इस तरह की स्टैंडर्ड पॉलिटिकल पार्टी बनाना है जिस तरह डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका है, या लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो यूरोप की, या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है जापान की, उस लेवल की स्टैंडर्ड पार्टी, उससे भी अच्छी पार्टी एपीआई है। पर उसको जब हम जीतेंगे और इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा, तब जाके वो चीज़ जो है वो सही में साकार होगी। उसका ब्राइट समय अभी आ गया है। 24, 29, 34, 39, 44। मेरे साथ आपको 20 साल और 21 साल और 5 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस मैं आपको सर्विस दूंगा। मेरे एज के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, अगर नेचर ने मुझे साथ दिया तो। लॉ ऑफ नेचर्स आर इम्पोर्टेंट, हम उसी से गवर्न होते हैं। तो लेकिन 24 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड 23 बिफोर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। विजय, प्लीज कॉल टू मी टुमारो। कितने दिन से हो आपका कॉल नहीं मिल रहा है, आप मिल नहीं रहे हो, कहाँ रेंज के बाहर चले गए? प्लीज गिव अ कॉल टू मी टुमारो। और आप जो है ये 3 इलेक्शंस की तैयारी कीजिए, यहाँ पर पार्टी को स्टैंड कीजिए, यहाँ पर जीतने का प्रयास कीजिए और 24 में पार्लियामेंट में एंट्री लेना है। किसी भी तरह से जो है पार्लियामेंट में एंटर होके हमारे देश में सब काम को करना है। बस यही मेरा आज के लिए स्पेसिफिक आपसे संदेश है। और अक्टूबर महीने से मैं आप लोगों के बीच में इलेक्शन स्टेट्स में रहूँगा और फिर दिसंबर के बाद बाकी स्टेट्स में भी मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। आप लोग तैयारी कर लीजिए और बस अब ये चीज़ को पूरा करना है। बस इसी बात को लेकर, मकसद को लेकर आगे बढ़िए। धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू।